वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज देखने वाले क्लास 7 होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम, सेक्शन है जियोग्राफी, चैप्टर 8 है जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सेटलमेंट। कौन सा फैक्टर है जो सेटलमेंट को अफेक्ट करता है? टेम्परेचर है, वाटर अवेलेबिलिटी है, या दोनों है? तो राइट आंसर है बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस टाउन। कौन से सिटीज एग्जाम्पल है रिलीजियस टाउन का? दिल्ली, हरिद्वार या रुड़की? राइट आंसर है हरिद्वार। जमशेदपुर इज कंसिडर्ड एज एन एजुकेशनल टाउन है, रिलीजियस टाउन है, या इंडस्ट्रियल टाउन है? राइट आंसर है इंडस्ट्रियल टाउन। विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सबसे तेज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? कार, ट्रेन, एरोप्लेन? राइट आंसर है एरोप्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। कौन सा एग्जाम्पल है मास मीडिया का? न्यूज़पेपर, सेलुलर फोन, या लेटर? राइट आंसर है न्यूज़पेपर। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ चुके हैं। वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए एंड एनी अदर प्लेस होगा यहाँ पे हैव वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स। तो राइट आंसर है साउथ ईस्ट एशिया। फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस टू कन्वे मैसेज। ये एक प्रोसेस है मैसेज कन्वे करने का। इसका नाम है कम्युनिकेशन। फिल इन द ब्लैंक्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सा है? तो रोडवेज। इन रूरल सेटलमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज। रूरल सेटलमेंट में, ग्रामीण इलाकों में लोग किस चीज़ से, काम से, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं? तो ये है आपका एग्रीकल्चर। फिल इन द ब्लैंक्स एंड आर मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन है मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो ये हैं रोडवेज एंड रेलवेज। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेलीविज़न, दिल्ली, जेरूसलम और विलाई। तो टेलीविज़न रिलेट करता है भाई आपका किससे? मास मीडिया से। दिल्ली रिलेट करता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। जेरूसलम है रिलीजियस टाउन और भिलाई है इंडस्ट्रियल टाउन। इसको इस तरह से भी आप मैच करा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पे चलते हैं। एयरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज जो होती हैं वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो क्या है वो? क्या सही बात है? फॉल्स। रोडवेज एंड रेलवेज आर द एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या सही बात है? यस इट इज ट्रू। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर यूज एज इनलैंड वाटरवेज। क्या इनलैंड वाटरवेज के लिए यूज की जाती हैं? ट्रू। मुंबई इज कंसिडर्ड एज ए डिफेंसिव टाउन। मुंबई को डिफेंसिव टाउन कहा जाता है। क्या? फॉल्स। द नॉर्थ अटलांटिक रूट इज अमंग द बिजिएस्ट ओशियन रोड्स इन द वर्ल्ड। क्या ट्रू है? यस इट इज ट्रू। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग परमानेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो पहले बात करते हैं परमानेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट। तो हेयर इज द टेबल। परमानेंट सेटलमेंट और प्लेसेस वेयर पीपल लिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो परमानेंट सेटलमेंट मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे लोग लंबे समय के लिए रहते हैं। मोस्टली ऑल देयर लिव, जनरली अपनी पूरी लाइफ वहीं गुजार देते हैं। हाउ एवर विद डेवलपमेंट, हालांकि जब डेवलपमेंट होता है, मोर एंड मोर सेटलमेंट्स हैव बिकम परमानेंट। ज़्यादातर सेटलमेंट परमानेंट होते चले जाते हैं। यही बात करें टेम्परेरी की, व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑक्यूपाई ए प्लेस टू सेटल डाउन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब एक कुछ ग्रुप के लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं एक प्लेस को और सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ समय के लिए, इट इज कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट हॉट ऑफन लिव, ठीक है, लिव इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट। तो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, हॉट ऑफन, ठीक है, तो जनरली गर्मी हो जाती है तो जंगल, गहरे जंगलों में चले जाते हैं ना छाया के लिए। चलिए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट की बात करते हैं। दीज आर द मोस्टली फाउंड इन हाईली प्रोडक्टिव एल्यूवियल प्लेन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब है जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? एल्यूवियल प्लेन्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। स्कैटर और डिस्पर्स सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन द एरियाज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, हिली रीजन, ट्रैक्ट, थिक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड पुअर एग्रीकल्चर लैंड्स में। पॉइंट नंबर 2, कॉम्पैक्ट की बात करते हैं। एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बेस्ड ऑन फार्मिंग comprises of houses, farm structures and other buildings such as religious centers, field for grazing animals and growing crops surrounding the village building। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे हों, इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी तब वो सेटलमेंट कॉम्पैक्ट हो जाता है। मतलब सारी सुविधाएं वहीं पे उनको मिल रही, तो कौन रहना पसंद नहीं करेगा वहाँ पे। The houses are scattered over a large area in such type of settlement। यहाँ पे जो घर होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चलते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट? सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं? सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम, जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं? ट्रांसपोर्ट इज द मीन बाय विच मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स टेक प्लेस, जिनकी सहायता से या जिनकी मदद से क्या होता है, मूवमेंट होता है लोगों का और चीज़ों का। एग्जाम्पल रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज और एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। गिव एनी टू फीचर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की दो फीचर्स बतानी है। चलिए देखते हैं। दिस इज द फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये फास्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक, इट इज़ द वेरी एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट कैन गो एनीवेयर ओवर द हाई माउंटेन्स, वास्ट ओशनिक एरियाज। यानी भाई ये कॉस्टली तो है, एक्सपेंसिव तो है, पर इसकी मदद से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। व्हाट इज कम्युनिकेशन? क्या होती है कम्युनिकेशन? लिस्ट वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वेरियस मीन्स बताने आपको कम्युनिकेशन के, चले जानते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस टू कन्वे मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज पहुंचाने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, ह्यूमंस हैव डिवाइज न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो वैसे वैसे हमने नए नए और अलग तरीके फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप किया है। द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। व्हाट डू यू मीन बाय मास मीडिया? मास मीडिया से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। व्हेन वी कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम, जब बहुत सारे लोगों से एक साथ हम कम्युनिकेट करते हैं एक समय में, इट इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन, उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं और मास मीडिया कहा जाता है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन आर द एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मास मीडिया, इन्हीं को हम मास मीडिया भी कहते हैं। लोग क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि लास्ट पार्ट होता है हमारे वीडियो का, चलिए चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट्स, आपको रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए, हेयर इज द टेबल। द विलेजेस आर कॉल्ड रूरल सेटलमेंट, जितने विलेजेस होते हैं उनको हम रूरल सेटलमेंट कहते हैं। अर्बन एरियाज आर सिटीज एंड टाउन, ये आते हैं अर्बन सेटलमेंट्स में। ए रूरल सेटलमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, रूरल सेटलमेंट किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, लाइक कौन कौन से ऑक्यूपेशन को अपनाते हैं जनरली? फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। इन रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को सूट करने से रिलेटेड ऐसे ही बनाते हैं जो उनके एनवायरनमेंट को सूट करता हो। यहाँ बात करते हैं द सेटलमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी, क्या होती हैं सेकेंडरी टर्सरी? सच एज इंडस्ट्रीज हो गई, ट्रेड हो गया, कॉमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, एजुकेशन एक्सेट्रा आर नोन एज अर्बन सेटलमेंट्स। इन अर्बन एरियाज ए लार्ज पॉपुलेशन इज फाउंड, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। मेजोरिटी ऑफ द वर्क फोर्स इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और ज़्यादातर लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल अर्बन इंटरडिपेंडेंस, वो कह रहा है कि रूरल और अर्बन इंटरडिपेंडेंस है ना, इस चीज़ ये इंटरडिपेंड होते हैं, इन पे आपको इम्पोर्टेंस बतानी है, इनका महत्व समझाना है। चलिए, बोथ टाउन्स एंड विलेजेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। द विलेजेस सप्लाई फूड ग्रेन, विलेज फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, अदर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल टू द टाउन, शहर को, विच इज़ रिटर्न सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड, जो बदले में आपको इंडस्ट्रियल गुड्स देते हैं, नीडेड इन द विलेजेस, जो शहर गाँव में रिक्वायरमेंट जिनकी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए नोट ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट पे आपको क्या करना है, ठीक है, नोट लिखना है। चलिए जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जैसे कि द मेन फंक्शन ऑफ सच टाउन इज टू एडमिनिस्टर द कंट्री, स्टेट और ए स्पेसिफिक टेरिटरी, जैसे भाई हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, तो वहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो इस तरीके से है ना। चलिए आगे जानते हैं। इट इंक्लूड नॉट ओनली द कैपिटल सिटीज, ना केवल कैपिटल सिटीज़ को ये क्या करता है, इसमें होता है, बट ऑल द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट, कैपिटल ऑफ स्टेट आती हैं इनमें, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द कंट्री आती हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, जयपुर एक्सेट्रा। डिफेंसिव टाउन्स की बात करें, द डिफेंसिव टाउन्स हैव बैरक्स, यहाँ पे बैरक्स होती हैं, कैंटोनमेंट होते हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं फॉर द आर्म फोर्सेज, एयरफील्ड्स एंड हार्बर्स होते हैं फॉर वर्शिप्स। डॉक्टर अंबेडकर नगर एंड जालंधर इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ डिफेंसिव टाउन्स, ये सच टाइप ऑफ टाउन्स।
कल्चरल सेंटर की बात करें, दीज इंक्लूड रिलीजियस एज वेल एज एजुकेशनल सेंटर। क्या होते हैं यहाँ पे? इन दीज टाउन वी फाइंड कॉलेजेस, पाएंगे आप लाइब्रेरीज, हॉस्टल, चर्चेस, टेम्पल्स, मॉस्क, पार्क्स। फॉर एग्जाम्पल बात करें, हरिद्वार, मक्का, मेरठ, रुड़की, जेरूसलम, रोम एक्सेट्रा। Collection centers, the mining towns, fishing port, lumbering centers fall under the category of collection centers. Dhanbad, Jharia, Paradeep are the example of collection centers. Next, industrial towns की बात करते हैं, urban places जैसे कि बात करें, towns and cities in which manufacturing or processing is the major activity are known as industrial town. For example की बात करें, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई एक्सेट्रा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन विद एग्जाम्पल। आपको डिफ्रेंशिएट करना है पर्सनल और मास कम्युनिकेशन में। चलिए, हियर इज द टेबल। व्हेन मैसेज आर कन्वेड बिटवीन टू इंडिविजुअल इट इज़ नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। जब मैसेज पास हो जाता है बिटवीन टू इंडिविजुअल के बीच तो ये कहलाता है पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन when we communicate with a large number of people at one time, एक समय में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इट इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन। उसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं और या मास मीडिया कहते हैं। अब देखते हैं क्या पर्सनल में क्या होता है। इनलैंड लेटर्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए, मोबाइल्स आर द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। जबकि मास कम्युनिकेशन की बात करें, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन आर द एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मास मीडिया, इनको मास मीडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेक्स कम्युनिकेशन फास्टर, एक्सप्लेन। टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है उस तरह से हमारा कम्युनिकेशन भी फास्ट हुआ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। चलिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड थॉट्स आर शेयर्ड अमंग पीपल। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप कोई फैक्ट्स, अपने ओपिनियंस, थॉट, विचार शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच। द प्रेजेंट एरा इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ कम्युनिकेशन। आज की एज को आप एज ऑफ कम्युनिकेशन, एरा ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। This is because technology has brought about great advancement in communication and its importance has greatly increased. तो इस एडवांसमेंट की वजह, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जो हुआ है इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है कम्युनिकेशन की। These include direct conversation, emails, phone calls, internet based channels etc. न्यूज़पेपर, तो जैसे हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पा रहे हैं तो ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। Newspaper and magazines began as a means of mass communication after the printing press was invented. यानी कि जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई उसके बाद से न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हुए एक मास कम्युनिकेशन का माध्यम बने। Satellite communication is used to transmit digital signal. It also enable us to see live telecast of any event from any part of the world. सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से है ना, ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल जो करती है उसकी वजह से हम लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं वर्ल्ड में किसी भी कोने में कोई एक्टिविटी अगर हो रही है तो। दो थ्रू इंटरनेट वी कैन ऑल्सो सेंड ई मैसेज थ्रू ईमेल्स इंस्टेंटली। आप कोई भी मैसेज इंस्टेंटली तुरंत भेज सकते हैं। मोबाइल फोन्स फैसिलिटेट इंस्टेंट वर्बल कम्युनिकेशन। मोबाइल की वजह से वर्बल कम्युनिकेशन बोल के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड मैसेजेस विद एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग टूल लाइक MSN मैसेंजर आर अवेलेबल। इंस्टेंट मैसेजिंग टूल जैसे कि MSN होता है तो वो अवेलेबल होता है। उसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। स्काइप हो गया, सॉफ्टवेयर टूल अलाउज फ्री वीडियो कॉल्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे फ्री वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ द वाटर ट्रांसपोर्ट द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन। वाटर मोड क्या है? चीपेस्ट मोड है आदमी ट्रांसपोर्ट का, कैसे है समझाइए। चलिए, these are the cheapest way to carry heavy and bulky goods, mainly international trade take place through waterways. ये चीपेस्ट है, भारी भारी चीज़ों को यहाँ ले जाया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड भी आजकल इसी के वेज मतलब इसी मीडियम से होता है जनरली। वाटरवेज आर चीपेस्ट बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू इन्वेस्ट मनी फॉर देयर मेंटेनेंस। क्योंकि भाई पानी को मेंटेन करने के लिए कोई आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है। एज वी स्पेंड मनी ऑन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रोड, सड़कों को मेंटेन करने के लिए, रेलवे को मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। जो वाटरवेज आर मेनली ऑफ टू टाइप, दो टाइप की होती हैं वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज एंड द सी रूट्स। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आज आपका वीडियो आपने देखा, क्या आपके लिए हेल्पफुल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं